आवाज जनता की। इनफैक्ट विपक्ष भी यह समझ रहा है कि महिलाओं पे बात कीजिएगा तब आप जाकर के महिला सशक्तिकरण पे बात कीजिएगा, तब जाकर के बिहार में आप अपनी राजनीतिक जमीन को बना पाइएगा। क्योंकि आपने बतौर राजनीतिक दल जो विपक्ष को 90 के पहले कांग्रेस और 90 के बाद में आरजेडी को जो सत्ता मिली, उन्होंने अपने शासनकाल में लगातार महिलाओं के साथ में जिस तरह से घिनौनी हरकत की, उनका उत्पीड़न किया गया, उनके परिवारों को असहाय महसूस कराया गया, उनके परिवार के लोगों की हत्या की गई। वो जानते हैं कि उनका शासनकाल कितना भयावह था। और आज जब उनको राजनीतिक में चुनाव लड़ना है तो उनको आज विषय सिर्फ मिला है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां पे। एक गलती तो माफ भी केस कर सकते थे, पर बिहार की महिलाओं ने उस गलती को भी माफ करने के लिए संकल्प लिया कि हम माफ नहीं करेंगे। अब दोबारा आप गलती कर रहे हैं तो इससे यह साबित होता है कि आप अपनी राजनीति के हाशिए पे हैं। जानते हैं कि माँ मतलब जो तीज का भी व्रत करती है, जो छठ में उनके लिए पूजा करती है, तो ऐसे जो भी लोगों ने जिन्होंने माँ का अपमान किया, उन्हें आने वाले समय में अपने वोट की क्षमता से वो बता देंगे कि तेजस्वी जी और राहुल जी आपके दिन चले गए, वो समय भी चला गया, आप क्या माँ की बात करेंगे। देखिए, बिहार के दरभंगा से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा गया था, गालियां दी गई। कांग्रेस के कुछ समर्थकों द्वारा ये रवैया सामने में आया, जिसको लेकर भूचाल मच गया था राजनीतिक में और हलचल तेज हो गई थी। तमाम जो भाजपा के महिला मोर्चा के नेत्री हो या फिर तमाम नेता मंत्री हों, सभी लोग जो है बिहार बंद किए थे, सड़क पर उतरे थे, राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रहे थे। लेकिन एक मामला ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा मामला शुरू हो जाता है। चलिए हम आपको विस्तार से पहले खबर को बताते हैं। बीते दिन कांग्रेस ने एक AI वीडियो जनरेट किया है। उस AI वीडियो में देश के प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं, और सपने में क्या देख रहे हैं? सपने में वो ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की माताजी उनके सपने में आकर उन्हें बोलती है कि बेटा, पहले तो तुमने नोटबंदी किया और उसके बाद अब तुम बिहार में हमको लेके राजनीति कर रहे हो, ये सब मत करो बेटा। AI वीडियो जनरेट होने के बाद जो है भूचाल मच गया है और लगातार सभी जो नेता हैं बिहार सरकार के, राहुल गांधी से फिर से जो है माफ़ी मांगने की गुहार कर रहे हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द राहुल गांधी फिर से माफ़ी मांगे, नहीं तो हम लोग फिर से सड़क पर उतरेंगे। और आज इसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। महिला मोर्चा की तमाम नेत्री जो है पहुंची है। आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित NDA के तमाम राजनीतिक दल की महिला प्रवक्तागण, हम सभी आपका इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, जिस विषय के साथ में आज हम बैठे हैं, मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना भी हमारे लिए चिंता की विषय है। आज बिहार की राजनीतिक में एक तरफ विपक्ष लगातार अपनी राजनीतिक हाशिए पे और अपनी राजनीतिक जमीन को समझ करके एक जिस तरह की निर्लजता का, राजनीतिक निर्लजता की प्रकाष्ठा को पार करके आज बिहार की राजनीति को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। बिहार आज महिला सशक्तिकरण के मामले में पूरे देश को एक दिशा दे रही है, कई राज्यों को सोचने पे मजबूर कर रही है। इनफैक्ट विपक्ष भी यह समझ रहा है कि महिलाओं पे बात कीजिएगा तब आप जाकर के महिला सशक्तिकरण पे बात कीजिएगा, तब जाकर के बिहार में आप अपनी राजनीतिक जमीन को बना पाइएगा। क्योंकि आपने बतौर राजनीतिक दल जो विपक्ष को 90 के पहले कांग्रेस और 90 के बाद में आरजेडी को जो सत्ता मिली, उन्होंने अपने शासनकाल में लगातार महिलाओं के साथ में जिस तरह से घिनौनी हरकत की, उनका उत्पीड़न किया गया, उनके परिवारों को असहाय महसूस कराया गया, उनके परिवार के लोगों की हत्या की गई। वो जानते हैं कि उनका शासनकाल कितना भयावह था। और आज जब उनको राजनीतिक में चुनाव लड़ना है तो उनको आज विषय सिर्फ मिला है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां पे। एक गलती तो माफ भी केस कर सकते थे, पर बिहार की महिलाओं ने उस गलती को भी माफ करने के लिए संकल्प लिया कि हम माफ नहीं करेंगे। अब दोबारा आप गलती कर रहे हैं तो इससे यह साबित होता है कि आप अपनी राजनीति के हाशिए पे हैं।
कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जिस तरह से एआई के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर उनको राजनीतिक में खींचना, वो भी पितृपक्ष के महीने में। अरे बिहार ने तो आज पूरे विश्व से लोगों को इस पितृपक्ष जैसे महीने में यहां ला करके अपने पितरों की शांति के लिए यहां लोग पिंडदान करते हैं। तेजस्वी जी, आप भी गए थे अपने पिता और माता के साथ में। अरे हम लोग तो सभी लोग अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और उस समय में आप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को आप घसीट रहे हैं राजनीतिक में। तनी निर्लजता नहीं आती है? लेकिन आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। लगातार आपके सहयोगी दल और आप मोदी जी की मां को, बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं। आपके सहयोगी दल कभी कहते हैं बिहार को बीड़ी से आप तुलना कर देते हैं, कभी बिहार के लोगों को आपने कल सुना होगा कह रहे थे एसआईआर के मुद्दे पे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री वहां के मंत्री कह रहे थे कि बिहारियों जैसी हमारी स्थिति नहीं है। अरे क्या आप बिहार के बारे में जानते हैं? आप बार बार बिहार के लोगों को गाली दीजिएगा। और तेजस्वी जी, आपके मुंह में क्या लगा है? घी लगा है क्या कि मुंह खुल नहीं रहा है आपका? क्या आप बोल नहीं पा रहे अपने राजनीतिक दलों को कि इस तरह की घिनौनी हरकत मत कीजिए? लेकिन नहीं, या आपकी ये इतनी जो बयानें आपके साथी दलों के साथ आ रही है, इससे यह दृश्य सामने होता है कि आप मान के चलते हैं कि महिलाओं का अपमान, बिहारियों के लोगों का अपमान, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान ही आपकी राजनीति का विषय है, और आप इसी विषय पर राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिहार की महिलाएं, बेटियां आपको वोट की चोट के माध्यम से लगातार जैसे 20 सालों में आपको नहीं चुना है, फिर से पुनः अपने वोट के अधिकार के माध्यम से आपको सत्ता से बाहर रखेगी। क्योंकि आपकी घिनौनी राजनीति जिस तरह से मोदी जी की मां पे आके टिक गई है, और मैं फिर कह रही हूं कि हम सभी को सोचने का विषय है कि मोदी जी की मां पे आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो ये आपकी सोची समझी साजिश है, और दर्शाता है कि आप राजनीतिक हाशिए पे हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम दूंगी। देखिए, सिर्फ महिला मोर्चा नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए, किसी भी धर्म के लिए और किसी भी मानवता के लिए निंदनीय है। तो जैसे बिहार बंद की बात की, तो आगे जिस तरह से भी हमें लगेगा, उचित लगेगा कि बिहार की जनता को जिससे बहुत असुविधा ना हो, और किस तरह से हम अपना इस बात को, संदेश को पहुंचा सकते हैं लोगों के बीच में। और मुझे लगता है लोग भी इसमें साथ में हैं, आप भी सारे लोग अगर पत्रकार हैं, हर संवेदनशील, हर जागरूक और हर बुद्धिजीवी व्यक्ति और हर सामाजिक व्यक्ति और मानवीय व्यक्ति इस पक्ष में होगा कि ये जिस तरह का ट्वीट है कितना निंदनीय है। मतलब अभी जैसे कि हमारी बहन ने कहा कि एक गलती से उनको सब्र नहीं है, वो गाली दी जाती है, ना वो क्षमा याचना करते हैं, ना वो खेद व्यक्त करते हैं, और उसके बाद कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर से इस तरह का वीडियो जारी करना, माता जी का फोटो बनाकर उनको वीडियो लाना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना, इतना निंदनीय है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन का हर कार्यकर्ता, वो महिला है या पुरुष हो, और समाज का हर व्यक्ति इस बात के लिए, अगर सड़क पर उतरने की बात हो तो हम उतरेंगे, अगर हमें जिस तरह से भी अपनी बात को रखना और विरोध करना हम करेंगे। उन्हें जल्द से जल्द इसको अपने ट्विटर हैंडल से हटाना होगा, और नहीं अगर वो हटाते हैं और वो सोचते हैं कि वो विजयी हैं, तो जैसा कि अभी अनुप्रिया जी ने कहा कि आने वाले समय में बिहार के हमारे जो मतदाता हैं देवतुल्य, वो जागरूक है, वो प्रेमी है, वो है जो जानते हैं कि माँ मतलब जो जितिया का व्रत करती है, वो जानते हैं कि माँ मतलब जो तीज का भी व्रत करती है, जो छठ में उनके लिए पूजा करती है। तो ऐसे जो भी लोगों ने, जिन्होंने माँ का अपमान किया, उन्हें आने वाले समय में अपने वोट की क्षमता से वो बता देंगे कि तेजस्वी जी और राहुल जी, आपके दिन चले गए, वो समय भी चला गया, आप क्या माँ की बात करेंगे? आप देखते हैं कि बिहार की राजनीति में डबल इंजन की सरकार ने अभी बहुत बेहतर कार्य किया है, जिससे बिहार के तमाम महिला और युवा वर्ग को काफी ज्यादा लाभ मिला है। तो एक तरफ से हम लोग बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिहार की महिलाओं की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो राजनीतिक में इतने ज्यादा मतलब अपना भविष्य ढूंढने पे उतारू हो गए हैं कि वो ये भी भूल गए हैं कि यहाँ भी बिहार में महिलाएं रहती हैं, और बिहार की महिलाएं जो 90 के दशक में उनका काल देखी हुई हैं, वो दोबारा से उस काल में तो जाएंगी नहीं। उसके बावजूद वो हमारे प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देते हैं। मैं जब ये घटना को सुनी थी तो उनके ऊपर FIR भी दर्ज की थी। ये दरभंगा की घटना थी
तब मैं और मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं बिहार की जो काफी ज्यादा दुखी और हतप्रभ थी कि इस प्रकार से जब एक प्रधानमंत्री की माता जी को नहीं बख्शा जाता है तो बिहार की आम महिला जो यहाँ रह रही हैं उनके साथ अगर उनको मौका मिलता है बिहार में दोबारा सत्ता स्थापित करने का तो वो किस प्रकार से बिहार की महिलाओं का हर्ष करेंगे। वो तो ऑलरेडी मतलब खौफजदा हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ मैं बताऊंगी कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी की माता जी के ऊपर भी इसी प्रकार से गाली गलौज की गई थी जो काफी ज्यादा शर्मनाक थी, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। और उसके बावजूद देखिए उन्होंने माफी तक नहीं मांगी थी। अभी जो बोला जा रहा है कि मैं उस मंच पे मौजूद नहीं था और राहुल गांधी जी भी मौजूद नहीं थे, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान जब ये घटना घटी थी तो उस मंच पे तेजस्वी जी मौजूद थे और उनकी मौजूदा स्थिति में ही इस तरह से गाली गलौज दी गई थी। तो ये उनका तिर्या चरित्र है जो बिहार की महिलाओं को आगे ला करके उनको उस हाशिए पे रखते हैं कि भाई बिहार की महिलाओं का कोई वजूद नहीं है, उनको तिरस्कार करना, उनको गाली गलौज देना ही उनका मानसिक स्थिति है। तो इस स्थिति में अगर यहाँ की महिलाएं देख रही हैं कि किसी को भी वो अपने चुनाव के दौरान इस प्रकार से जो चीजें कर रहे हैं तो वो बिहार की महिलाएं देख रही हैं और वो उनको बिहार में जब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है इसी दौरान ये सारी घटनाएं घट रही हैं तो वो बिहार की जो महिलाएं हैं वो उनको चुनाव के दौरान भारी तकलीफ देह स्थिति उनकी होने जा रही है क्योंकि वो 20 साल अभी वंचित रहे हैं, उनको आगे भी बिहार में मौका नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, वीडियो जारी किया गया, उसको लेकर भी जो है तमाम महिला वहाँ यहाँ पहुँची हुई थी और उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, बताया गया जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो जनरेट किया गया है ये काफ़ी गलत है। और इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम महिला पहुंची थी और क्या कुछ कह रही थी आपने सुना हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसी तमाम खबरों के बन रहे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।